आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले 2 दिन अर्थात मंगलवार 22 अगस्त और बुधवार 23 अगस्त को मौसम का मिजाज किस तरह का रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वह आपके साथ साझा किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। बारिश का पूर्वानुमान किस तरह का रह सकता है। एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के चलते अभी फिलहाल आपको बारिश होती हुई दिख रही होगी। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग केवलारी, कानीवाड़ा, कहानी, घनसौर, छपारा इन जगहों पर बूंदाबांदी बारिश की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, जो मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया। कुछ समय बाद बारिश के बाद छपारा और कानीवाड़ा के बीच अर्थात भीमगढ़ बांध के आसपास बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 7 बजे सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरघाट के आसपास होने की उम्मीद और 10 बजे के बाद जिले भर में बूंदाबांदी की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। और लगभग 1 बजे के उपरांत छपारा और केवलारी के बीच में बारिश का वेग थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। बाकी जगहों पर बारिश होने की उम्मीद। शाम 6 बजे तक मौसम विभाग के सूत्रों ने जो जानकारी दी है, 22 तारीख को बारिश, अच्छी खासी बारिश हो सकती है। कानीवाड़ा के आसपास घनसौर से मंडला की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ बारिश की उम्मीद। दिन भर बारिश और बूंदाबांदी की उम्मीद जिले भर में, जो जानकारी मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से दी गई है। बुधवार 23 अगस्त को रात में मौसम लगभग शुष्क रहने के उपरांत सुबह 8 बजे के लगभग कानीवाड़ा, केवलारी, घनसौर, कहानी, दूमा, यहाँ इन क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद। 1 बजे के बाद जिले भर में बूंदाबांदी की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई। और शाम 5 बजे के लगभग बरघाट, सिवनी, अरी, गंगेरुआ, कुरई, खवासा इन क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 9 बजे रात में, ये हम आपको 23 अगस्त का मौसम का पूर्वानुमान बता रहे हैं। 9 बजे रात में जिले भर में बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो सकती है। इसके बाद अब हम आपको बिजली की कड़कन और तड़कन के बारे में बताते हैं। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे केवलारी के आसपास कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिख सकती है। 2 बजे रात में कानीवाड़ा के आसपास कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिख सकती है। 22 अगस्त को बिजली लगभग 11 बजे के लगभग कानीवाड़ा के आसपास हल्की फुल्की चमक दिखाई दे सकती है। और 2 बजे के लगभग छपारा और लखनादौन के बीच में थोड़ी गर्जना ज़्यादा सुनाई दे सकती है। जहां आप लाल रंग देख रहे हैं वहां थोड़ी सी गर्जना ज़्यादा सुनाई दे सकती है। शाम 5 बजे के लगभग कानीवाड़ा और केवलारी के बीच में बरघाट के आसपास भी गर्जना सुनाई दे सकती है। सिवनी से अगर आप भौमा की तरफ जाएं तो वहां पर भी गर्जना सुनाई दे सकती है। थोड़ा सावधान रहने की सलाह मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा दी गई है। इसके उपरांत 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग ये माना जा सकता है कि पूरी रात बिजली की चमक शायद ही दिखाई दे। और सुबह 8 बजे के लगभग धूमा के आसपास कहीं बिजली की गर्जना थोड़ी सी ज़्यादा सुनाई दे सकती है। बाकी कुछ जगहों पर धूमा के आसपास बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। और 2 बजे के लगभग बरघाट से अगर आप धारणा की तरफ जाते हैं तो वहाँ कहीं हल्की फुल्की आपको गर्जना सुनाई दे सकती है। 4-5 बजे शाम के बाद 23 अगस्त को जिले भर में हल्की फुल्की बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे लगभग बिजली की चमक नहीं के बराबर दिखाई दे सकती है। इसके बाद अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच जिले भर में रहने की उम्मीद। 22 अगस्त को सुबह 5 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 9 बजे के लगभग हल्की फुल्की उमस महसूस हो सकती है और तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। 10 बजे के बाद उमस और गहरा सकती है, थोड़ा आपको उमस परेशान कर सकती है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। शाम 5 बजे के लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने के साथ ही
9 बजे रात को तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 23 अगस्त बुधवार को सुबह 7 बजे के लगभग 24 से 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। इसके अलावा 10 बजे के बाद उमस महसूस हो सकती है और दिन में 1 बजे के लगभग तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। शाम 7 बजे 23 अगस्त को तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। अब हम आपको इसके बाद हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं लगभग थमी हुई आपको महसूस हो सकती हैं। रात में हवाएं लगभग थमी हुई महसूस हो सकती हैं। सुबह 7 बजे के लगभग हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही और हवाओं में थोड़ी सी गति अर्थात आपको कहीं कहीं ध्वजा लहराती हुई दिखाई दे सकती हैं। दिन में हवाएं लगभग थमी रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 23 तारीख को 22 अगस्त को दिन भर हवाएं लगभग थमी रह सकती हैं और 1 बजे के लगभग रात में लखनऊ के आसपास हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जताई गई है। 23 अगस्त को सुबह 7 बजे के लगभग धूमा लखनऊ, यहाँ थोड़ी सी हवा तेज अर्थात दरख्तों के पत्ते आपको हिलते दिखाई दे सकते हैं। बाकी जगह हवाएं लगभग थमी जैसी ही मानी जा सकती हैं। 23 अगस्त को 2 बजे तक हवाएं चलने की उम्मीद। इसके बाद हवाएं लगभग थमी हुई महसूस हो सकती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में मौसम के अपडेट, लिमटी की लालटेन, अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।